हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। शालू को थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे देर हो जाती है। लाइफ अपने आप को इतना बिजी कर लिया है तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। 4:30 या 5 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ और तब से मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। 5 बजे उठ के नहा धो के सारा फ्रेश हो के फिर योगा करने के लिए शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत मेरी योगा से होती है। और अभी मैंने आपको बताया था कि योगा और नेचुरोपैथी के बारे में मैंने आपको कल बात की थी। शालू ने पेंटिंग किया, बहुत सारी पेंटिंग की, बहुत सारी एग्जीबिशन की। उसके बाद पूरा बेंगलोर, दिल्ली और कर्नाटक में बेलगाम, हुबली, धारवाड़, बेंगलोर में कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में भी बहुत सारी एग्जीबिशन की। तो ऐसे ही स्कल्पचर्स बनाया। तो स्कल्पचर बनाते बनाते भी दो तीन साल उसमें बिजी रही और उसके साथ साथ नौकरी, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ और ये नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी में मुझे नहीं पता था कि नेचुरोपैथी क्या होती है। नेचुरोपैथी मैंने ज्वाइन कर लिया, नेचुरोपैथी एंड योगा। अब मेरे को लाइफ में इतना कम टाइम मिलने लग गया, मुझे पता ही नहीं चलता था कि सुबह कैसे हो गई और रात कैसे हो गई। तो नेचुरोपैथी में जाने के बाद मुझे पता चला कि एक नेचुरोपैथी भी है। जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है और एलोपैथी है, ऐसे ही नेचुरोपैथी भी है। तो नेचुरोपैथी जो है वो नेचर के साथ जोड़ के रहना। इंसान को नेचर के साथ रहना चाहिए। आजकल इंसान क्या करता है, नेचर के अगेंस्ट जाता है। जैसे बहुत सर्दी हो गई, ओ बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, तो गर्म कपड़े भी पहन लिए और फिर अंगीठी जला लिया, या फिर इलेक्ट्रिक आजकल इतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिकल वो आए हैं तो उसमें आगे बैठ गए। तो मतलब ये नेचर के अगेंस्ट हो गया। तो नेचर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम क्या करते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो एसी की हवा इंसान के लिए इतनी अच्छी तो है नहीं, ना कूलर की हवा अच्छी है। लेकिन अपने आप को सेटिस्फाइड रखने के लिए ये सब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। इंसान की बर्दाश्त करने की क्षमता जो है, टॉलरेट करने की एक कैपेसिटी है, वो अगर इंसान के पास नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सर्दी है तो सर्दी को टॉलरेट करो, उसके साथ रहना सीखो, उसके अनुसार अपना डाइट रखो। गर्मी है तो गर्मी में कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है और क्या शरीर के लिए ठीक है, उतना ही खाना चाहिए। तो ये नेचर के अगेंस्ट जाके ही हम अपनी बीमारी को बुलावा देते हैं। अब जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है। और उसका जो मूल्य है, उसका उसकी जो कीमत है वो हमें कब समझ में आती है, उसको खोने के बाद। हमारा स्वास्थ्य खराब होने के बाद हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, धन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं और भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब
हमें लगता है कि ओ मुझे तो ये बीमारी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन लेट होने के बाद अगर आपको पता चला तो उसका क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है। और जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, जिनकी बिल्कुल हेल्दी पर्सनालिटी है, वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। पैसे से अमीरी नहीं होती। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसके लिए वो पैसा भी बेकार है। पैसे देकर भी आप अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते। कई बार ऐसी भयानक बीमारी हो जाती है तो आप करोड़ों रुपए दीजिए लेकिन उसका कोई इलाज ही नहीं होता। आजकल ऐसी बीमारियां भी चल रही है। और जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है, अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो वो सबसे अमीर आदमी है, सबसे समृद्ध है, समृद्ध आदमी है। अपने शरीर की देखभाल करना सीखे, क्योंकि यही जगह है जहां तुम्हें रहना है। अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी शरीर के साथ हमें रहना है, इसी में रहना है। अगर ये स्वस्थ नहीं है तो सारा मतलब जिंदगी आपकी बेकार है। और ये इंसान को कब पता चलता है? स्वास्थ्य खोने के बाद। किसी को बुलाइए, योगा करने आ जाओ, भाई आ जाओ, मैं फ्री में निशुल्क सेवा है, भारतीय योग संस्थान है, उस संस्थान से मैं जुड़ गई हूँ और आप आइए और हमारे साथ योगा में ज्वाइन हो जाइए, रोज क्लास अटेंड कर लीजिए। तो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है कहना बहुत आसान है। क्या टाइम आप निकाल सकते हैं? वो देखिए ना, 1 सेकंड भी नहीं लगाते, बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह खाना बनाना है, बच्चों को भेजना है, घर का काम है, बर्तन साफ करने हैं, झाड़ू पोंछा करना है, पति को ऑफिस भेजना है, और भी 10 काम है। तो काम वाली बाई आती है, काम वाली भी है, ऊपर से टेंशन भी है। तो क्या ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? अगर 24 घंटे में आप अपने लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा आप नहीं निकाल सकते हैं, बाकी के 23 घंटे आप घर के लिए रखिए। सिर्फ 1 घंटा अगर आप अपने हेल्थ के लिए ध्यान देंगे, 1 घंटा भी आप देंगे, तो देखिए जिंदगी कितनी स्वस्थ रहेगी, कितना आराम मिलेगा, मानसिक शारीरिक पूरी तरह से आप ठीक रहोगे। पूरी तरह से एक नया जीवन आपको मिलेगा। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भविष्य को रोग मुक्त बनाया जा सके, भविष्य को आने वाले दिन में हमारी तबीयत खराब ना हो सके। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना शुरू किया। लेकिन जब तक कोई भी दिन है, लेडीज है, वुमेन्स डे है, और मदर्स डे है, फादर्स डे है, बर्थडे है, कई डे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों है? आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, सोचिए और देखिए। मैंने बहुत अनुभव किया, बहुत बीमारी टॉलरेट की, और जब बहुत कंट्रोल से बाहर गया तो मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने फिर से अपने आप को संवारा, अपने आप को मैंने तैयार किया, अपने मन को मैंने कंट्रोल में किया।
और अपने आप को फिट करना और लोगों के सामने एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी दिखाने की मैंने कोशिश की। मैंने कभी लोगों को ये नहीं दिखाया कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, जरूर थोड़ा रोना और ये सब आता था, क्योंकि मानसिक रूप से इंसान बीमार हो जाता है। कोई भी बीमारी आती है तो मानसिक रूप से बीमारी आती है। लेकिन उस बीमारी से मैंने अपने आप को कैसे संवारा, तो ये मैंने नेचुरोपैथी में बहुत कुछ सीखा। और मैंने सीखने के बाद भी मैंने कई लोगों को नेचुरोपैथी ज्वाइन करवाया। तो फिर मैं कल बताऊंगी हेल्थ के बारे में, और मैंने नेचुरोपैथी में क्या क्या किया, उसमें क्या क्या रूल्स थे, और कौन कौन सी बीमारी के लिए मैंने वहाँ पर सीख लिया, वो आपको मैं कल बताऊंगी। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। फिर कल मिलेंगे, और तब तक के लिए शालू से विदाई। नमस्ते।